नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आपको खबर समझाएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस कोटे से फिलहाल 2 मंत्री बनेंगे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे थे और इसमें अब कांग्रेस कोटे से जो मंत्री बनेंगे उनके नाम सामने आ चुके हैं। अल्पसंख्यक दलित को तरजीह दी जाएगी। आफाक आलम मंत्री बनेंगे, वाईसी से विधायक हैं और मुरारी गौतम भी मंत्री बनेंगे। चिनारी के विधायक हैं मुरारी गौतम, जिनका नाम आगे चल रहा है। बाद में कैबिनेट में फिर से शामिल होगा कांग्रेस कोटे से तीसरा मंत्री। और इस वक्त इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। रवि, ये कुछ नाम जो हैं अब तो सामने आ चुके हैं, यानी मान लिया जाए कि ये नाम अब इस पर मुहर लग चुकी है। इसके अलावा और कौन कौन लोग हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी खबर अभी की है। और अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस विधायक दल के नेता जो है अजीत शर्मा वो मंत्री बनेंगे, जो प्रदेश अध्यक्ष है मदन मोहन झा, उनके नामों को कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अभी जो पार्टी सूत्रों से, कांग्रेस सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक अल्पसंख्यक कोटे से और एक दलित कोटे से नाम जो है वो लगभग फाइनल माना जा रहा है। आफाक आलम जो वाईसी के विधायक है, पूर्णिया के वाईसी से, वो इस बार तीसरी या चौथी बार जीत करके आ रहे हैं। वही जो है चिनारी के जो विधायक है गौतम मुरारी, वो दलित कोटे से आते हैं। और इन दोनों को कांग्रेस की तरफ से मंत्री बनाने का जो लगभग पक्का माना जा रहा है। यहाँ पे तीसरा मंत्री बनाने की भी बात है, लेकिन तीसरा मंत्री जो है वो कुछ दिनों के बाद में कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। लेकिन ऐसे कह सकते हैं कि अभी तक जो कयास लगाए जा रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता जो है उनको बड़ा झटका लग सकता है। तो ये 2 नाम जो है वो सूत्रों के हवाले से कंफर्म बताया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए रवि। बढ़ते हैं आगे। नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार 16 अगस्त को होगा। इसको लेकर महागठबंधन की सभी पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। सोलह अगस्त को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। हालांकि तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन महागठबंधन के सभी घटकों के अंदर मंत्रियों के नाम पर मंथन हो रहा है। जेडीयू से कौन कौन मंत्री होंगे, इसको लेकर सीएम आवास पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह और विजय चौधरी के साथ करीब 2 घंटे तक चर्चा की। कब तक मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है? 16 को होने की उम्मीद है। और सर, कई तरह की चर्चाएं हैं मंत्रिमंडल में। आपके जो जेडीयू के पुराने सहयोगी वही रहेंगे कि कोई नए भी? अब ये तो अभी लोग बैठे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं और भी जो वरीय नेता हैं, सब बैठ के आज से कल तक विचार करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर आरजेडी में भी हलचल तेज है। तेजस्वी एक एक कर सभी विधायकों से मिल रहे हैं। कुमार सर्वजीत, सुधाकर सिंह, मोहम्मद शाहीन और सुरेंद्र यादव जैसे तमाम विधायकों और विधान पार्षदों ने राबड़ी आवास जाकर तेजस्वी यादव से मुलाकात की। देखिए, पार्टी को तय करना है और हमारे नेता तेजस्वी यादव और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तय करना है और उनके अधिकार क्षेत्र का है किसको मंत्री बनाएंगे। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस कोटे से 3 मंत्री बनेंगे। इनमें एक दलित और एक अल्पसंख्यक समुदाय से जरूर होगा। पहले चरण में 2 मंत्री बनेंगे। इस रेस में राजेश, मुरारी गौतम, अशफाक और शकील अहमद खान का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। हालांकि कांग्रेस में तो नामों की घोषणा होने से पहले ही दावेदारी तेज हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। 10 अगस्त को बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। सरकार को 7 पार्टियों का समर्थन मिला है। महागठबंधन में बड़ी पार्टियां हैं आरजेडी और जेडीयू। इसके अलावा कांग्रेस, लेफ्ट और हम भी सरकार में शामिल है। सरकार के गठन के समय सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शपथ ली। अब मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 16 अगस्त को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। किस किस पार्टी से कौन कौन मंत्री होगा, इसको लेकर मंथन चल रहा है। सूत्र बताते हैं कि जेडीयू के पास जो मंत्रालय थे वो उसके पास ही रहेंगे, जबकि आरजेडी और कांग्रेस के खाते में बीजेपी वाले विभाग जा सकते हैं। तो ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार पर सबकी नजर बनी हुई है। अब आप ये जान लीजिए कि जेडीयू कोटे से
कौन लोग मंत्री बन सकते हैं और रेस में किस किस का नाम आगे चल रहा है। एक एक करके उन नामों के बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले विजेंद्र प्रसाद यादव रेस में आगे चल रहे हैं। इसके अलावा विजय कुमार चौधरी जेडीयू कोटे से संभावित मंत्री हैं, बन सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी इस रेस में आगे है। इसके साथ ही संजय झा का नाम भी आगे चल रहा है और लेसी सिंह का नाम भी इसमें शामिल है। सुनील कुमार भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें बताया जा रहा है कि ये जेडीयू कोटे से संभावित मंत्री हो सकते हैं। एक एक करके उन नामों के बारे में हम आपको बता रहे हैं जो जेडीयू कोटे से संभावित मंत्री बन सकते हैं। जयंत राज, इनका नाम भी सामने आ रहा है। इसके अलावा जमा खान का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अशोक चौधरी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। तो ये जेडीयू कोटे की बात हो गई। अब जेडीयू के बाद बात करते हैं उन नेताओं की जो आरजेडी कोटे से मंत्री बनने की रेस में हैं। तो सबसे पहले जो नाम है तेज प्रताप यादव, इनका नाम सबसे पहले, और इसके अलावा कुमार सर्वजीत, इनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अख्तरुल इस्लाम शाहीन, ये भी इस लिस्ट में शामिल हैं। आलोक कुमार मेहता, ये भी आरजेडी कोटे से संभावित मंत्री हो सकते हैं। इसके अलावा जो नाम है उनका नाम है अवध बिहारी चौधरी, इनका नाम भी इसमें शामिल है। ललित यादव, ये भी इस रेस में आगे चल रहे हैं। और यहां पर देखिए महिला उम्मीदवार के तौर पर अनीता देवी भी इस लिस्ट में शामिल है। यानी कि आप समझ सकते हैं ऐसे ऐसे अभी बातचीत चल रहा है और ये समझने की कोशिश हो रही है कि किनको मंत्री बनाया जाए, लेकिन ये तमाम नाम हैं जो आगे चल रहे हैं। अब आप खबर तो समझिए। महागठबंधन में 7 पार्टियां शामिल हैं। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस और लेफ्ट का दायरा बिहार के बाहर भी है, पर बाकी बची 3 पार्टियां एक तरह से बिहार की ही क्षेत्रीय पार्टियां हैं और कमोबेश इन सभी पार्टियों का जातिगत आधार वोट बैंक है, जिसकी झलक मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिलेगी। जेडीयू में 1-2 चेहरों को अगर छोड़ दें तो बाकी पुराने चेहरों को ही जगह मिलने वाली है, जबकि आरजेडी अपने MY समीकरण पर ही फोकस कर सकती है। हालांकि तेजस्वी यादव कुछ दिनों से आरजेडी को A to Z की पार्टी बता रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आरजेडी से ऊंची जातियों के भी कुछ चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सके। इसके जरिए तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की छवि को बदलने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो तमाम नाम हमने आपको बताए ये नाम अभी रेस में आगे चल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकती है। पार्टी की राज्य कार्यकारिणी ने मंत्रिमंडल में शामिल होने का फैसला लिया है और केंद्रीय कमेटी के पास प्रस्ताव भेज दिया गया है। सीपीआई के राज्य सचिव ने बताया कि केंद्रीय कमेटी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। हम लोगों का राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई और उसमें हम लोगों ने सर्वसम्मत फैसला लिया कि बिहार सरकार मंत्रिमंडल में शामिल हो। और अब आप खबर तो समझिए। जेडीयू आरजेडी के अलावे लेफ्ट, कांग्रेस और हम का भी सरकार को समर्थन है। लेफ्ट का सरकार में शामिल होना अभी कंफर्म नहीं है। हालांकि सीपीआई की राज्य इकाई सरकार में शामिल होना चाहती है। बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस को 3 सीट मिल सकती है। फिलहाल 2 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। कांग्रेस से मदन मोहन झा, अजीत शर्मा, शकील अहमद खान और राजेश कुमार राम का नाम भी रेस में है। हालांकि कांग्रेस के कई विधायक मंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं, यानी कांग्रेस में मंत्री पद के लिए जोड़ तोड़ जारी है। रही बात हम की तो वहां से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी का मंत्री बनना करीब करीब तय है, जबकि निर्दलीय सुमित सिंह एक बार फिर से जेडीयू कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे बिहार में सरकार बदलते ही बीजेपी जेडीयू में घमासान तेज हो गया है। ताजा मामला एक नए आदेश को लेकर है। 6 अगस्त को अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने का आदेश था, जबकि नए आदेश में अमृत महोत्सव मनाने पर रोक लगा दी गई है। अब बीजेपी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार बदलते ही क्यों बदल गए सरकार। सरकार बदलते ही बदल गए सरकार।
ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है बीजेपी नेता नितिन नवीन का और मामला है आजादी के अमृत महोत्सव से जुड़ा हुआ। पूरा मामला जानने से पहले नितिन नवीन के आरोप सुन लीजिए। जो हम लोग जब थे तो इसी आजादी के अमृत महोत्सव को पूरे जोश और उमंग से मनाने के लिए हम लोग लगे थे, लेकिन सरकार बदलते हुए जंगल राज के सहयोगी बनते ही जंगल राज की सोच भी आ गई। दरअसल 6 अगस्त को बिहार सरकार ने धूमधाम से अमृत महोत्सव मनाने का आदेश दिया था, लेकिन नई सरकार बनते ही नया आदेश सामने आ गया। गोपालगंज के डीएम की तरफ से जारी आदेश में अमृत महोत्सव मनाने पर रोक लगा दी गई है। नए आदेश में कोरोना का हवाला दिया गया है। कोविड में कोई ऐसी बढ़ोतरी नहीं हुई, कोई ऐसा विषय नहीं आया जिसके लिए आप इतने बड़े आयोजन को रोक दिए। तो कहीं न कहीं नीतीश जी, इससे कई सवाल खड़े होते हैं। नए आदेश में भले ही कोरोना का बहाना बनाया गया हो, लेकिन सच्चाई ये है कि 6 अगस्त के मुकाबले अभी कोरोना के मामले काफी कम हुए हैं। सरकार के इस नए आदेश पर जब आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव से सवाल हुआ तो विभाग की बात बताकर गोलमोल जवाब देते दिखे। अब क्या है क्या नहीं है वो तो सरकार है, महागठबंधन का क्या उनका है, सरकारी उनका काम। अब सरकार ने अपने आदेश को क्यों बदला? क्या सच में कोरोना ही वजह है या फिर कोरोना के नाम पर सियासत हुई? ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन आजादी के अमृत महोत्सव को किसी दल या पार्टी से जोड़कर अगर ऐसा किया गया है तो इसे ठीक नहीं माना जा सकता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जंगल राज के सहयोगी बनते ही जंगल राज की सोच भी आ गई। और अब आप खबर तो समझिए, देश आजादी के 75 साल को सेलिब्रेट कर रहा है। देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 6 अगस्त को बिहार सरकार ने एक आदेश जारी किया था। आजादी के अमृत महोत्सव को धूमधाम से मनाने का इसमें आदेश दिया गया था, लेकिन सरकार बदलते ही 12 अगस्त को एक नया आदेश जारी हो गया। नए आदेश में कोरोना का हवाला दिया गया है और किसी बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम करने पर रोक लगा दी गई है। बीजेपी नेताओं ने इसको लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए। बीजेपी का कहना है कि अमृत महोत्सव पूरे देश का महोत्सव है। सरकार बदलने के बाद फैसले को बदलना नहीं चाहिए था और इसी बात को लेकर नितिन नवीन आज सरकार पर हमलावर दिखे। बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर प्रोफाइल फोटो में तिरंगा नहीं लगाने पर निशाना साधा है। गिरिराज सिंह का कहना है कि किसी पार्टी का नहीं, देश के लिए एकजुटता दिखाने का संकल्प है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के इस ट्वीट को देखिए। गिरिराज सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की पार्टी के ट्विटर का प्रोफाइल पेज को टैग करते हुए सवाल पूछा है कि और यहाँ कब लगेगा तिरंगा। घर घर तिरंगा, ये देश की आज़ादी अमृत महोत्सव, ये न पार्टी का है न किसी सरकार का है, देशवासी का है। देशवासी का है तो भारतीय जनता पार्टी भी इसमें आता, कम्युनिस्ट भी आता, जदयू भी आता, सब आता। दरअसल पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी क्रम में बीजेपी नेता देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी सोशल मीडिया की डीपी में तिरंगे को लगाया और पूरे देशवासियों से 2 से 15 अगस्त के बीच सोशल मीडिया पर तिरंगे को अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाने की अपील की थी। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बीजेपी नेताओं ने तो अपनी डीपी को तिरंगे में रंगा है। भारत में पूरा सोशल मीडिया एक तरह से तिरंगे में रंग गया है, लेकिन अधिकांश विपक्षी नेताओं ने प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगे को नहीं लगाया है, जिस पर बीजेपी नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है, जिस पर सियासी बहस भी छिड़ गई है। लेकिन बदलते दौर में तिरंगा के प्रति बड़े लंबे कालखंड के बाद कुछ लोगों को प्रेम उमड़ा है, उनका विषय हो सकता है, लेकिन तिरंगा तो हमारे धमनियों में और हमारे खून के हर कतरे में तिरंगा की भावना हम मौजूद है। आप खुद बता दीजिए, गाड़ी पे तिरंगा लगाने से
और फेसबुक पे तिरंगा लगाने से क्या देशभक्ति होती है क्या? आजादी और तिरंगा ना तो किसी एक व्यक्ति का है और ना किसी एक पार्टी का। ऐसे में तिरंगा लगाने में संकोच कैसा? न्यूज़ 18 के लिए बेगूसराय से संतोष कुमार और पटना से अमित और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब आप खबर तो समझिए। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसको लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि सोशल साइट की डीपी में तिरंगा लगाया जाए। अधिकांश विपक्षी नेताओं ने अपने डीपी में तिरंगा नहीं लगाया। अब सवाल है कि तिरंगा लगाने में आखिर इन विपक्षी नेताओं को संकोच क्यों है? जब सोशल मीडिया पर हर कोई तिरंगा अपने डीपी में लगा चुका है तो इन विपक्षी नेताओं ने अपने डीपी में तिरंगा क्यों नहीं लगाया? बढ़ते आगे। देश की आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की आजादी हमारे साथ साथ दुनिया के लोकतंत्र के हर समर्थक के लिए उत्सव का विषय है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं, वहीं भारत अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो रहा है। राष्ट्रपति ने हर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का सरकार के निर्णय की सराहना की। मनाया जा रहा है। इस पिछले 75 सप्ताह से हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम के महान आदर्शों का स्मरण किया जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में दांडी यात्रा की स्मृति को फिर से जीवंत रूप देकर शुरू किया गया है। आर्थिक प्रगति से देशवासियों का जीवन और भी सुगम होता जा रहा है। आर्थिक सुधारों के साथ साथ जन कल्याण के नए कदम भी उठाया जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता से गरीब के पास स्वयं का घर होना अब एक सपना नहीं रह गया, बल्कि सच्चाई का रूप ले चुका है। इसी तरह जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना पर कार्य चल रहा है। इन उपायों का और उसी तरह के अन्य प्रयासों का उद्देश्य सभी को, विशेषकर गरीबों को, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। देश में स्त्री पुरुष के आधार पर असमानता कम हो रही है। महिलाएं अनेक रूढ़ियों और बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। अनेक महान स्वाधीनता सेनानियों ने वीरता के उदाहरण प्रस्तुत किए और राष्ट्र जागरण की मशाल अगली पीढ़ी को सौंपे। अनेक वीर योद्धाओं तथा उनके संघर्षों, विशेषकर किसानों और आदिवासी समुदाय के वीरों का योगदान एक लंबे समय तक सामूहिक स्मृति से बाहर रहा। पिछले वर्ष से हर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।